महाकवि कालिदास द्वारा मुख्य रूप से 6 ग्रंथों की रचना की गई। मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रकम, अभिज्ञान शाकुंतलम और छठा है कुमार संभव। ये 5 ग्रंथ तो उनके पूरे हुए हैं, पर कुमार संभवम जो है वो अधूरा ही रह गया। कुमार संभव वह षडानन यानी शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कथा। जब कालिदास जी उसका कुमार संभव लिख रहे थे, तब उनको वह पुस्तक लिख करके एक राजा के पुत्र के जन्मदिन पर उन्हें भेंट की जाना थी, और वह लेखन कार्य उनका चल रहा था। और वो लिख रहे थे जब शुरू से कि कैसे अगस्त ऋषि के पास में शिव और पार्वती जाते हैं, वहाँ कथा होती है। उसके बाद में वो आगे जाते हैं। उसी समय राम को वनवास हो जाता है और राम लक्ष्मण जानकी उधर से आ रहे होते हैं और उधर उनका हरण हो जाता है, और राम और लक्ष्मण उनको सीता को ढूंढते हुए जाते हैं। तो पार्वती सीता का रूप बनाती है। फिर शंकर भगवान ने मना कर दिया तो भी वो काम करती है, और फिर दक्ष के वहाँ जा कर के क्षति हो जाती, जल जाती है। उसके बाद में फिर हिमाचल के यहाँ पे पार्वती बन करके जन्म लेती है, और फिर जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरो शंभु नत रहूं कुमारी, मुझे शंकरी चाहिए, तो वो उनके लिए तपस्या करती है, और उसका नाम अपर्णा हो जाता है। सूखे पत्ते भी खाना वो बंद कर देती है। और उसके बाद में जब शंकर भगवान देखते हैं कि अब ये तारकासुर उस समय तांडव मचाता है, तब ब्रह्मा जी के पास में सब देवता कहते हैं कि तारकासुर से कैसे हम मुक्ति पाएँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं शंभु शुक्र संबुत सुत यही मारे ही रन सोई। कि शंभु के शंकर भगवान के शुक्र से जो संतान उत्पत्ति होगी वही इसको मार सकती है। तो वे शंकर भगवान तो तपस्या कर रहे हैं कैलाश पे, और पार्वती का जन्म वहाँ हो गया है हिमाचल के यहाँ। अब दोनों का जब तक विवाह नहीं होता तब पुत्र कैसे पैदा हो। तब जाकर के वो सप्तऋषि वहाँ जाते हैं, पार्वती को मनाते हैं। शंकर भगवान की समाधि को कामदेव द्वारा भंग किया जाता है। इस तरह से कथा चलती है, दोनों का विवाह हो जाता है। ये कुमार संभव में चल रहा है, कालिदास जी लिख रहे हैं। उसके बाद में दोनों का विवाह होने के बाद में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। दोनों के प्रेम संबंध, और उसके बाद में लिखते लिखते वो उनके शयनागार और दोनों के अंतरंग संबंध, उनके बारे में भी जब वो लिखने लगते हैं, तब पार्वती को पता लगता है कि हम माता पिता, हमारा ऊपर जो हमारे अंतरिंग वैवाहिक संबंध जो पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, जो गोपनीय होना चाहिए, और उसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। परंतु ये कालिदास उन चीज़ों को भी सब कुमार संभव में लिख रहा है। तो उन्होंने, पार्वती जी रुष्ट हो गई, उन्होंने सरस्वती को बुलाया कि ये कौन है जो हमारे अंतरंग संबंधों को भी पुस्तक में लिख रहा है और उसको जग जाहिर कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कवि कालिदास है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, परंतु उसे अपना मर्यादा का पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किसी की भी अंतरंग बात जो गोपनीय हो उसे प्रकट नहीं किया जाए। ये वक्ता और श्रोता, इसकी श्रेष्ठता और गरिमा इस पर निर्धारित होती है कि वह अपने शब्दों द्वारा किस चीज़ को प्रकट करे और किसे छुपाए। और यदि वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है और उस गरिमा को भंग कर देता है, तो सरस्वती उससे रुष्ट हो जाती है। तो सरस्वती कालिदास से रुष्ट हो गई, और उसी समय कालिदास निश्चेष्ट हो गए, एक भी शब्द नहीं लिख पाए। कुमार संभवम भी अधूरा रह गया, और कालिदास जी वो भी प्राणांत हो गया। तो इस प्रकार से यदि सरस्वती का सच्चा उपासक है, तो वह वक्ता हो या श्रोता हो, लेखक हो या वक्ता हो, जो भी हो, उसे शब्द जो ब्रह्म है उसका पूरा पालन करना चाहिए, और उन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखे, ताकि उसकी गरिमा और श्रेष्ठता भी बनी रहे, और शब्दों का जो ब्रह्म है उसका भी मर्यादा बनी रहे। इसलिए कालिदास कुमार संभवम पूरा कर ही नहीं पाए, वही एकमात्र उनका ग्रंथ है जो अधूरा रहे।